आज का जो हमारा ये 8 दिनों का जो समर कैंप है, 7वां दिन है और आज जो है 7वां दिन का थीम है सिंगल प्लास्टिक यूज का उपयोग ना करें, है ना। सिंगल प्लास्टिक का उपयोग ना करें, ना कहें, ना कहें सिंगल का यूज अगर हम यूज करेंगे तो वो हमारे साथ, है ना। जैसे तुम लोग सब्जी लेने जाती है, वो जो प्लास्टिक होता है जिसमें थैला में तुम लेती है, वो क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक है ना। और प्लास्टिक जानती है वो ना सड़ता है ना गलता है, जमीन को भी बंजर बना देता है, जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है कि नहीं। तो इस तरह के जो है प्लास्टिक का उपयोग हम नहीं करेंगे, है कि नहीं। उसे जिस बोतल से, वो भी सिंगल प्लास्टिक यूज है, उसका भी बस एक बार ही प्रयोग करने के बाद फिर उसको क्रश करके, मतलब मोड़ करके उसको फिर फेंकना है, ताकि उसको फिर से कोई उपयोग ना कर सके। कूड़े का पन्नी है, वो सब भी जो है सिंगल प्लास्टिक यूज है। ऐसा प्लास्टिक जिसका हम एक बार ही उपयोग कर सकते हैं, है ना। उसके बाद पुनः फिर उसका हम उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इससे क्या होगा? हानिकारक स्वास्थ्य के लिए, है ना, पर्यावरण के लिए। उसके बाद जमीन के लिए, जमीन को क्या कर देता है? बंजर कर देता है। उसके बाद वायु को भी प्रदूषित करता है कि नहीं। जो हम हवा से सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है कि नहीं। उस वातावरण को क्या करता है? अशुद्ध कर देता है। तो उस तरह के प्लास्टिक का हमको यूज नहीं करना है। देखिए, आज हमारा समर कैंप का 7वां दिन है, ठीक है। हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पता बोला, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कैसे बचत करें, वाटर के बारे में, पानी को कैसे सेव करना है। आज हमारा क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के लिए बनती जा रही है। देखे होंगे बीच में सरकार ने प्लास्टिक को बैन किया था कि प्लास्टिक का जो कैरी बैग दिया जाता है उसको बैन किया जाए। क्यों बैन किया जाए? जब प्लास्टिक को हम यूज करते हैं तो उसको कहीं फेंक देते हैं। बाहर में आप देखते होंगे कि जब जानवर वगैरह रहते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में, पटना हो गया चाहे कहीं भी हो गया, जानवर को हम खुले में चरने के लिए छोड़ देते हैं। वो जानवर जो होते हैं घास के साथ प्लास्टिक को भी खा लेते हैं। जब वो प्लास्टिक उनके पेट में जाती है, वो सड़ता गलता तो है नहीं, उसका पाचन होता है। अब मिट्टी में भी प्लास्टिक को फेंक दीजिएगा, वो गलेगा नहीं। उसको जब आप जलाइएगा, नष्ट कीजिएगा, तो उससे धुआं उत्पन्न होता है। उस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस है। और विद्यालय क्या होता है? संस्था होता है, परिवार। यहीं से आदमी सब कुछ सीखता है ना। बोलने में कभी हिचको हाथ उठाइए। जो भी बोलना है बोलो, गलत हो सही हो ये नहीं सोचना है, तो गलती होगा कि सही होगा, है ना। जो भी बोलना है सब सही। यहाँ यही गलती करता है, यही सही होता है। चलो, उसका उपयोग करने से बहुत हानिकारक है। यानी जैसे कि जमीन को बंजर बना देते हैं, जमीन में गिराने से। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, क्योंकि उस प्लास्टिक का हम एक बार से दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और वो प्लास्टिक हमारे जमीन को बंजर करती है, वायु को प्रदूषित करती है। और सिंगल यूज प्लास्टिक को यहाँ वहाँ भी फेंकना नहीं चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, जो उसके लिए सही जगह हो। बहुत बढ़िया। चलो, प्लास्टिक को जमीन में नहीं फेंकना चाहिए, जिससे जमीन बंजर बन जाता है। डस्टबिन में फेंकना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब सब चाट खाने जाते हैं, वहाँ पे अंकल को बोलना चाहिए कि प्लास्टिक का चम्मच उपयोग नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का कटोरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें लकड़ी का चम्मच, हमारी जमीन को भी हरारत, जमीन को भी कठिनाई नहीं होगी, जमीन की उर्वरक शक्ति घटने लगती है। यूज से क्या होता है? सिंगल प्लास्टिक यूज से पर्यावरण बहुत दूषित होता है। इससे जमीन भी बंजर हो जाती है, क्योंकि उसका दोबारा यूज नहीं होता है। एक बार ही यूज करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है, पर उसे जहाँ तहाँ नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम लोग जमीन में प्लास्टिक फेंकेंगे तो जमीन बंजर हो जाएगा। उससे प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक अगर हम जलाते भी हैं तो प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होता है। वह हमें तरह तरह की बीमारियां भी
देता है। मतलब प्लास्टिक से जो जितना भी गैसें निकलती है वह हमें बीमारी, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। गुड। प्लास्टिक हमें उपयोग नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं और वो हमारे ज़मीन को बंजर कर देती है और हमारे वायु को प्रदूषित कर देती है। और उसे प्लास्टिक को हम लोग कहीं और नहीं फेंकना चाहिए, उसे सही जगह में पहुंचाना चाहिए। हमें सिंगल प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके जगह हमें कागज़ की थैली का यूज करना चाहिए। और इसका इस्तेमाल करके कुछ लोग इसे भूमि में फेंक देते हैं जिस कारण इसकी उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। इसकी उर्वरता शक्ति इसलिए कम होती है, जंतु पाए जाते हैं जो नष्ट हो जाती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। सर, सिंगल प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक को उनके सही जगह पहुंचाना चाहिए और उसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए। आज का विषय है कि सिंगल प्लास्टिक यूज कम करें। इसको डबल यूज करने से, दोबारा यूज करने से बीमारियां फैल सकती हैं जिससे इंसानों को काफ़ी बीमारियां हो सकती है। जहां तहां प्लास्टिक फेंकने से ज़मीन बंजर हो जाता है जिससे उपजाऊ नहीं होता है और इससे इंसानों को काफ़ी हानि भी होती है जिससे काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है क्या है कि नहीं? अरे बीमारी का इलाज होगा जब बीमारी हम पकड़ेंगे तब उस बीमारी का इलाज करेंगे, है कि नहीं? बीमारी का डायग्नोसिस हुआ नहीं, हम उसका इलाज कैसे करेंगे? और उसका जो रासायनिक सूत्र है, जो केमिकल फॉर्मूला है, वो क्या है? सी, कैपिटल सी, कैपिटल एच और नीचे में 2 लिखते हो ना, H2O। उसी तरह CH2, क्लियर? CH2, बीच में हाइफन, बीच में डैश, छोटा n, है ना? ये है प्लास्टिक का जनरल फॉर्मूला। क्या है? CH2, याद रखो, C ब्रैकेट 1 n, ठीक है? अब इसमें X क्या है? के तहत, यानी वही हाइड्रोजन और कार्बन के संश्लेषण से इसका निर्माण होता है और इसका सामान्य नाम, जनरल नाम जो है वो प्लास्टिक का क्या है? पॉलीमर। क्या है? पॉलीमर, ठीक है? और वही पॉलीमर से नाम पड़ा है तुम्हारा किसका? पॉलीथीन, हाइफन CH2, है ना? पॉलीथीन का CH2, बीच में डैश, फिर CH2 ब्रैकेट 1 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? जितना है। तो अब ये जो है इससे संश्लेषण होकर के, यानी कार्बन और हाइड्रोजन, है ना, इस दोनों का संश्लेषण होने से, है ना, बहुत सारा चीज बनता है। उसमें से एक का तुम्हारा पॉलीमर भी है, यानी प्लास्टिक भी है, ठीक है? अब सिंगल यूज, डबल यूज, ट्रिपल यूज, कई तरह का प्लास्टिक होता है। तो उसमें से आज का जो टॉपिक है वैसे प्लास्टिक है जिसका केवल कहा जाता है जो एक ही बार यूज कीजिए, एक ही बार प्रयोग कीजिए, है ना, उसके बाद उसका प्रयोग नहीं कीजिए। यानी एक बार के बाद दूसरी बार, तीसरी बार उसका उपयोग नहीं कीजिए। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिसका हम 2 बार, 3 बार, 4 बार भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिसका हम केवल एक ही बार प्रयोग करें या करते हैं तो, या नहीं करें। सबसे बड़ी बात है नहीं करें तो सबसे अच्छा, चूंकि करें अगर प्रयोग उसका करेंगे तो उसका यूज करके कहीं तो हम उसका डिस्पोजल करेंगे, जमीन में गाड़ देंगे, आग लगा देंगे, कुछ तो करेंगे उसको हम, कि नहीं करेंगे? करेंगे। अब मान लो उसको पानी में फेंकते हैं, पानी को दूषित करेगा, जमीन पे फेंकते हैं, जमीन को प्रदूषित करेगा, आग लगाते हैं, उससे जो गैस निकलेगा, अभी बोले तुम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जहरीला गैस होता है, वातावरण को प्रदूषित करेगा, नहीं करेगा? तो कहने का मतलब ये हुआ, जो किसी भी कीमत पर आज हम लोग ये शपथ लें कि दुकानदार भी अगर उस तरह के पॉलीथीन में हम लोग को सब्जी देता है, हालांकि हम भी लेते हैं, हम लोग भी ले लेते हैं, लेकिन आज शपथ लें, है ना, कि प्लास्टिक में जो है कोई सामान हम लोग नहीं लेंगे, है ना?
झोला लेके जाएंगे, अपना झोला में जो सब्जी उब्जी जो सामान लेना है हाँ वो लेंगे और जाएंगे, उसका उपयोग ही नहीं करना है। जैसे देखो झोला, अभी झोला की बात आई तो झोला जो है अब कपड़ा का भी होता है और ये सिंथेटिक भी होता है। तो सिंथेटिक झोला जो है वो क्या है, वो भी पॉलीमर है, वो भी हाइड्रोकार्बन है, समझ गए। सिंथेटिक साड़ी जो होता है जो महिलाएं पहनती है वो भी क्या है, वो भी पॉलीमर है ना। कहने का मैं उसको जलाओगे तो जलेगा नहीं, कुछ न कुछ उसका ऐसा रहेगा, उसके बाद जो है वो जहरीला गैस उत्पन्न करता है। हम लोग इस बात का शपथ लें कि जो इस तरह का प्लास्टिक है या दुकानदार देता भी है तो साफ उसको मना कर दें। हाँ, कि कपड़ा का थैली है तो कपड़ा का कैरी बैग है तो उसमें दीजिए, नहीं तो अपना लेके जाइए। सरकार इस पर बैन लगाया था और फिर ये लोग जो है दुकानदार सब फिर शुरू कर दिए। कपड़ा जब सरकार बैन लगाई थी तो ये लोग कपड़ा ऐसे ही नहीं लेंगे तो अपने आप धीरे धीरे क्या होगा, आपके डेली रूटीन में उसका इम्पोर्टेंस घटता चला जाएगा। जब इम्पोर्टेंस घटेगा तो किसी और का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। तो वो इम्पोर्टेंस किसका होगा, बिना प्लास्टिक वाला। जी सर है ना, बिना प्लास्टिक का इम्पोर्टेंस ज्यादा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि वो हमारे डेली रूटीन में वो घट जाएगा और धीरे धीरे हमारे सराउंडिंग यानी चारों तरफ सोसाइटी में फिर देश में धीरे धीरे प्लास्टिक की संख्या इतनी घट जाएगी कि हमारे यहाँ प्लास्टिक फ्री ऐसे ही हो जाएगा। जी सर। तो प्लास्टिक